कदर। हुर फिर इमाम हुसैन के साथ आके खड़ा हो गया और उसने 10 मुहर्रम के दिन इमाम हुसैन का साथ दिया और सिर्फ एक पहर इमाम हुसैन के साथ रहा। कितनी देर? एक पहर। एक दिन में 8 पहर होते हैं, एक पहर उसने इमाम हुसैन का साथ दिया, यानी कि इसका मतलब है 3 घंटे सिर्फ इमाम हुसैन के साथ रहा और फिर इमाम हुसैन की तरफ से लड़ता हुआ शहीद हो गया। देखना अल्लाह ने कैसा करम किया। सारी जिंदगी यजीद की नौकरी में गुजरी, जिंदगी के आखिरी 3 घंटे इमाम हुसैन के साथ गुजरे। अब आप मुझे बताएं, जन्नत में जाएगा या नहीं जाएगा? बेशक आप इस छोटे से बच्चे को उठा के बाहर ले जाओ और इसके बारे में पूछें, इस बच्चे से पूछें कि बेटा बताओ, हजरत हुर सारी जिंदगी यजीद की नौकरी की, आखिरी 3 घंटे इमाम हुसैन के साथ गुजारे, शहीद हो गया, बताओ बेटा हुर कहाँ जाएंगे? तो ये बच्चा भी कहेगा चचा जान जो गुजर गई वो गुजर गई। ये जो आखिरी 3 घंटे हैं ये वो 3 घंटे हैं जो सारे जुर्मों गुनाह माफ करवा के हजरत हुर को जन्नती बना गए हैं। यानी कि बच्चा भी ये समझता है कि नवासा रसूल के साथ जिसने 3 घंटे गुजारे वो दोज़खी हो सकता, वो हर सूरत में जन्नती ही है। अब एक बात आपको बताने लगा हूं, अगर समझ आए तो सुभान अल्लाह जरूर कहनी है, ना समझ आए तो आपने चुप रहना है। मुझे आप पे कोई शिकवा नहीं, अगर समझ आ गई तो अकीदे की हिफाजत हो जाएगी। सोचिए, जिसने 3 घंटे नवासे के साथ गुजारे हैं, अगर वो जन्नती है तो हजरत अबू बकर उमर जिन्होंने जिंदगियां नाना के साथ गुजार दी है, अल्लाह ने उन्हें भी बख्श के जन्नती कर दिया है। बल्कि जिंदगियां ही नहीं गुजरी, अबू बकर उमर रजी अल्लाह अन्हुमा ये वो हैं जिंदगी के आखिरी साल भी, यानी कि हजरत अबू बकर ने कलिमा पढ़ा मक्के में, 23 साल फिर हुजूर के साथ गुजारे। हजरत उमर ने भी उसकी थोड़ी मुद्दत के बाद कलिमा पढ़ा, यानी कि 39 बंदे मुसलमान हुए थे, 40वें नंबर पे हजरत उमर ने कलिमा पढ़ ली। इनके भी 23 साल हुजूर के साथ गुजरे। भाई जो 3 घंटे नाना के साथ गुजारे उसका मकाम ये है, जिन्होंने 23 साल नाना के साथ गुजारे हैं, अल्लाह ने उन्हें क्या मकाम अता फरमाया हो। देखें ना, सारी बात तो मौलवी पे ना छोड़े, आप खुद भी फैसला करें। अगर आज के बाद कोई शिया, आपके जन्नतियों को भी उनके चेहरों से पहचानता हूं मैं, दोज़खियों को भी उनके चेहरों से पहचानता हूं। अल्लाह ने फरमाया जन्नत की बशारत दे। अब देखिए हुजूर जन्नत की बशारत देते, सबसे पहला नाम लिया, सहाबा सामने बैठे, हुजूर ने फरमाया अबू बकर फिल जन्ना। जरा ऊंची आवाज से कहिए सुभान अल्लाह। व उमर इब्नुल खत्ताब फिल जन्ना, व उस्मान इब्नु अफ़्फ़ान फिल जन्ना, व अली इब्नु अबी तालिब फिल जन्ना, व तलहा इब्नु उबैदिल्लाह फिल जन्ना, व ज़ुबैर इब्नुल अव्वाम फिल जन्ना, व अब्दुर्रहमान इब्नु औफ फिल जन्ना, व साद इब्नु अबिल वक्कास फिल जन्ना, व सईद इब्नु ज़ैद फिल जन्ना, व अबू उबैदा इब्नुल जर्राह फिल जन्ना। हुजूर ने फरमाया मेरे सहाबा सुनो, अबू बकर भी जन्नती, उमर भी जन्नती, उस्मान भी जन्नती है, अली भी जन्नती है, तलहा भी जन्नती है, जुबैर बिन अवाम भी जन्नती है, अब्दुर्रहमान बिन औफ भी जन्नती है, ये साद बिन अबी वक्कास भी जन्नती है, ये सईद बिन ज़ैद भी जन्नती है, और ये अबू उबैदा बिन जराह भी जन्नती है। वो 10 जिनको जन्नत का मुजदा मिला, उस मुबारक जमाअत पे लाखों सलाम। इनके अलावा भी 50 सहाबा ऐसे थे जिन्हें हुजूर ने नाम लेके मुख्तलिफ मौकों पे कहा ये भी जन्नती है। हुजूर ने फरमाया ये बिलाल हबशी वो जन्नती है, चलता जमीन पे है मगर जूतों की जो आवाज है वो जन्नत में सुनाई देती है। हुजूर ने फरमाया नुआइम बिन अब्दुल्लाह अन-नुहाम
ये वो जन्नती है, ये खंगूरा भी मारे तो इसके खांसने की आवाज जन्नत में पहुंच जाती है। हुजूर ने फरमाया ये मेरा सहाबी रिजवान, इसने माँ की वो खिदमत की है, वो खिदमत की है, मकाम ये है जमीन पे बैठ के कुरान पढ़ता है, फरिश्ते इबादतें छोड़ के जन्नत में इसकी तिलावत कुरान सुनना शुरू हो जाते हैं। हुजूर ने हजरत जुबैर बिन अवाम के बारे में फरमाया जिसने जन्नती का चेहरा देखना हो वो जुबैर बिन अवाम का चेहरा देख। हुजूर ने सहाबा को जन्नत की बशारतें दी, बल्कि ये तो चंद सहाबा के नाम हैं। अल्लाह ने फरमाया वकुल्लम वअदल्लाहुल हुस्ना, और हम सुन्नी वो हैं जिन्होंने कुरान की इस आयत को नारा बना के बच्चे बच्चे को सिखा दिया है कि हर सहाबी नबी जन्नती जन्नती। जरा मेरे साथ मिल के बोले हर सहाबी नबी। ये कुरान की आयत का तर्जमा है वकुल्लम वअदल्लाहुल हुस्ना, हर सहाबी नबी जन्नती। जिस तरफ चश्मे मोहम्मद के इशारे हो गए, जितने जर्रे सामने आए सितारे हो गए। दरे मुस्तफ़ा से जो लिपटा यगाना हो गया, जिसके हुजूर हो गए उसका जमाना हो गया। तो ये है नबी की कद्र। वैसे उलमा बैठे हैं, मैं ये अर्ज करूंगा ये देवबंदियों और अहले हदीसों को हमारे साथ लड़ाई नहीं करनी चाहिए। इनकी हमारे साथ लड़ाई बनती ही नहीं कि जब हम कहते हैं हुजूर ने फलां को जन्नत दी, फलां को दी, वो हमसे लड़ते हैं जी आप क्यों कहते हैं। हम उनसे कहते हैं कि तुम्हारी असल में लड़ाई बुखारी के साथ है, मुस्लिम के साथ है, अबू दाऊद के साथ है, तिरमिज़ी के साथ है, निसाई के साथ है, इब्ने माजा के साथ है, साहिब मिशकात के साथ है कि जिन्होंने ये हदीसें लिखी हैं। हम तो हदीस पढ़ के सुनाते हैं और हदीस हमें ये बताती है हुजूर जब चाहते थे जिसे चाहते थे जन्नत अता फरमा दे। वैसे तो माशाल्लाह मुझे किबला कारी साहब ने बताया है कि आपके गांव में सब का मसलक एक ही है, लेकिन फिर भी कहूँगा जिस तरह आप अपने बच्चों पे नज़र रखते हैं ना कि वो किसी बुरी सोबत में, गलत सोसाइटी में ना बैठें, इसी तरह माँ बाप का ये भी फ़र्ज़ है कि अपने बच्चों पे नज़र रखें कि गलत अकीदे वाले मौलवी की तकरीर भी ना सुने। ये माँ बाप का फ़र्ज़ बनता है कि अगर वो यूट्यूब पे, फेसबुक पे, सोशल मीडिया पे या जुम्मा किसी ऐसे मौलवी के पीछे पढ़ने जाते हैं जिसका अकीदा आपके अकीदे से नहीं मिलता, तो इसका मतलब ये है कि वो गलत अकीदे वाले मौलवी की तकरीर सुन रहे हैं। उनकी तकरीरें सुन के बच्चों के दिलों में हुजूर की कदर घट जाएगी, हुजूर का मकाम घट जाएगा। आप बच्चों को एक ही नसीहत करें, बेटा तकरीर उसकी सुननी है बंदा बुलबुल जाने साफ दिमागा वाली, कदर फुलांदा गिरज की जाने मुर्दे खावण वाली, कदर पानी दा मछली जाने या जाने मुर्गाबी, कदर नबी दा अल्लाह जाने या जाने असहाबी, कदर नबी दा एक ही जानन दुनियादार कमीने, कदर नबी दा जानन वाले सो गए विच मदीने, ते कदर यूसुफ दा मालूम होया भाइया मिसर गयानो, कदर नबी दा मालूम होसी कबरां विच पियानो। अभी जन्नत की तकसीम रुकी नहीं। आपने ये नहीं समझना कि हुजूर ने सहाबा को दी, नहीं नहीं, सरकार हमें भी नहीं भूले। मैं हदीस सुनाता हूँ, आपने फिर सुन के फैसला करना है कि ये जो हदीस है आप इसमें शामिल हैं या नहीं। तबरानी की रवायत है, जिल्द 3 है, सफ़ा 66 है, और इस हदीस के रावी इतने ज़्यादा हैं कि अकल मानती ही नहीं कि इतने ज़्यादा बंदे इकट्ठे हो के एक जैसा झूठ बोल सकते हैं। यानी कि रावी इतने हैं कि उनका झूठ पे इज्तिमा मुहाल है। सहाबा फरमाते हैं मदीने की सरजमीन थी, कहिए ना सुबहान अल्लाह। जब मदीने की बात होती है खुश खुदा की भी ज़ात होती है, और ऐसा लगता है दिन निकल आया जब मदीने में रात होती है। सहाबा फरमाते हैं मदीने की सरजमीन है, मस्जिद नबवी का माहौल है,
असर की नमाज का वक्त है, यानी कि दीगर की नमाज का वक्त है। सहाबा सफ़ों में बैठे हुए, हुजूर मुसल्ला इमामत पे जलवागर है, नमाज मुकम्मल हो चुकी है। आपने तवज्जो करनी है, यूं पता चलेगा आंखों के सामने सब कुछ हो रहा। असर की नमाज का सलाम फिर गया, सहाबा के चेहरे हुजूर की तरफ, हुजूर ने भी सलाम फेर के अपना चेहरा सहाबा की तरफ कर लिया कि सफ़ों में से इस तरफ से इमाम हसन चलते हुए आ गए और इधर से इमाम हुसैन चलते हुए आ गए। उनके बचपने का आलम है, वो दोनों आए तो उन्हें आता हुआ देखकर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हो गए। हुजूर सहाबा के सामने खड़े हो गए, शहजादे हुजूर के पास आ गए, सहाबा देख रहे। हुजूर ने हजरत इमाम हसन को उठाया और अपने दाएं कंधे पे बिठा दिया। इमाम हसन की एक टांग इधर है और दूसरी हुजूर की कमर की तरफ। फिर इमाम हुसैन को उठाया और बाएं कंधे पे बिठा लिया। अल हसन वाला आतिकिहिल अयमन वल हुसैन वाला आतिकिहिल अयसर। दाईं तरफ इमाम हसन बैठे हैं, बाईं तरफ इमाम हुसैन बैठे। सहाबा देख रहे हैं, एक निगाह करते हैं, तीन का दीदार होता है। इनकी हर रोज ईद होती थी, नबी से बात होती थी, नबी की दीद होती थी। हुजूर ने इस तरह बिठाया कंधे पे और सरकार सहाबा के सामने खड़े और सहाबा देख रहे। हुजूर ने सहाबा से फिर पूछा, अला उखबिरुकुम बिखैरिन नासी जद्दन व जद्दा, अला उखबिरुकुम बिखैरिन नासी अब्बन व उम्मा, अला उखबिरुकुम बिखैरिन नासी अम्मन व अम्मा, अला उखबिरुकुम बिखैरिन नासी खालन व खाला। हुजूर ने इस तरह बिठा के सहाबा से कहा है, मेरे सहाबा, क्या आज मैं तुम्हें ना बताऊं कि इस पूरी कायनात में वो कौन है जिनके मामुओं जैसा किसी का मामू नहीं, जिनकी खाला जैसी किसी की खाला नहीं, जिनके चचा जैसा किसी का चचा, जिनकी फूफी जैसी किसी की फूफी, जिनकी माँ जैसी किसी की, जिनके बाप जैसा किसी का बाप, जिनकी नानी जैसी किसी की नानी और जिनके नाना जैसा किसी का नाना। हुजूर ने फरमाया, सहाबा आज मैं तुम्हें ना बताऊं। अब सहाबा को पता तो था, पता था या नहीं पता था? भाई हजरत उमर जो अपने बेटे को कहते थे जमाने खिलाफत में, इनकी माँ जैसी कोई माँ ले आ, इनके बाप जैसा कोई बाप ले आ, ये हुजूर की तरबियत थी जो हजरत उमर की शक्ल में बोल रही थी। तो सहाबा ने अर्ज़ की, या रसूलल्लाह अल्लाहु व रसूलुहु आलम, या रसूलल्लाह आप और आपका रब हमसे ज्यादा जानते हैं। हुजूर ने फरमाया, हुमल हसन वल हुसैन, मेरे सहाबा सुनो, ये हसन हुसैन हैं। इनकी जो खालाएं हैं वो रसूलुल्लाह की बेटियां ज़ैनब, रुकैया और उम्मे कलसूम हैं। इनके जो मामू हैं वो रसूलुल्लाह के बेटे तैयब, ताहिर, कासिम, इब्राहिम और अब्दुल्ला हैं। हुजूर ने फरमाया, इनके जो चचा हैं वो जाफर तैयार हैं। इनकी जो फूफियां हैं वो अली की बहनें हैं। इनकी माँ रसूलुल्लाह की बेटी फातिमा ज़हरा है। इनका बाप अलीउल मुर्तज़ा है। इनकी नानी खदीजतुल कुबरा है और इनके नाना मोहम्मद मुस्तफ़ा है। इसीलिए तो हजरत उमर अपने बेटे से कहते थे, जब मदाइन का माले गनीमत सामने रखा था तो आपने अपने बेटे से कहा, हुसैन की माँ जैसी कोई माँ ले आ, हुसैन के बाप जैसा कोई बाप ले आ, फ़ाइल्लम तातिनी भी, और आपने फरमाया मुझे पता है इनके रिश्तेदारों जैसे रिश्तेदार किसी के नहीं हो सके। फिर हुजूर ने फरमाया, अबूहुमा फिल जन्ना व उम्मुहुमा फिल जन्ना व जद्दुहुमा फिल जन्ना व जद्दतुहुमा फिल जन्ना।